चुनांचे अब आज एक और प्रेडिक्टेड इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि एक तो मैंने आपको पहले से बता दी थी, वो मैंने रिपीट कर दी है, दोबारा रिवाइज की देता हूँ कि आपने मुख्तलिफ वो तमाम हैवी मेटल आयंस जिनको हम वाटर पोल्यूशन में स्टडी कर चुके हैं पोल्यूशन के लिहाज से एक, और ऐसे ही वो गैसेस और जब वो पानी में हल होती हैं और उनके जो एसिड्स या आयन बनते हैं नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, उनके लिहाज से आपने तमाम टेस्ट याद करने हैं। और याद रखिए कम से कम 3 टेस्ट। पहला टेस्ट उसकी प्रेजेंस और डिटेक्शन के लिए, और 2 टेस्ट उसकी कंफर्मेशन के लिए। टेस्ट सेम वही है जो आपकी केमिस्ट्री की बुक्स में दिए गए हैं। टेस्ट सेम वो जो आपकी केमिस्ट्री की नोटबुक्स जो अपने मेडिकल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक यूज़ की है। इवन आप चाहें तो जो एफएससी की नोटबुक थी आपकी केमिस्ट्री वाली, वहाँ से भी आप टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट वही हैं, वहाँ पे एक से ज़्यादा टेस्ट दिए गए होते हैं उनको, और अगर अवेलेबल है, गुम नहीं हो गई है या महफूज है, तो फिर जो आपने BS में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोटबुक यूज़ किया, वहाँ से आपने टेस्ट याद करने हैं और मुझे इन्फॉर्म भी करना है कि आपने ये काम शुरू कर दिया। आज के लिए एक और एक्सपेरिमेंट बहुत ईजी है, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, और इस एक्सपेरिमेंट का ताल्लुक भी वाटर पोल्यूशन के साथ है। वाटर को चेक करना, और इसका जिक्र पीछे भी कहीं पे किसी और रेफरेंस से भी आ चुका है। देखिए कि पानी के अंदर जैसा कि अभी कल परसों बात हुई थी, पोल्यूशन की स्पेसिफिक टाइप हो सकती है कि पानी या तो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए। यू आर टू मेजर पीएच ऑफ वाटर। जो गिवन वाटर सैंपल आपको दिया गया है, आपने उसकी पीएच मेजर करनी है। इसको आपने टैप वाटर से और डिस्टिल्ड वाटर के साथ भी कंपेयर करना है। उसकी रीज़न, और इवन इसमें आप चाहें तो वो पानी जो आप अपने घरों में पीने के लिए यूज़ करते हैं, नलके का पानी, किसी कुएं का पानी, अब किसी जौहर छप्पड़ का पानी, किसी भी नहर का पानी, इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब पीएच को टेस्ट करने के बहुत से मेथड्स हैं। जो सबसे आसान मेथड रेडीमेड रेडीमेड इस लिहाज से बहुत आसान है। आप लोगों ने, आई एम श्योर के दोनों लैब्स का, वो केमिस्ट्री लैब है या बायोलॉजी लैब है, उसमें पीएच पेपर देखे होंगे और यूज भी किए होंगे। इज इट सो? क्या आप लोगों ने पीएच पेपर यूज किए हुए हैं कि नहीं किए हुए? किया हुआ है सर, मैट्रिक में यूज किया था जी, जो एक जॉब आया जी मैट्रिक में था, और कोई जॉब? पेपर हमने जी, जॉब नहीं आ रहा जी। निम्रा, आप बताइए, क्या आप लोगों ने? सर लिटमस पेपर हमने देखे। लिटमस पेपर देखे हुए, यूज भी किए हुए? जी सर, मिस्ट्री लैब में किए थे। चलें, अब जब मेरा अगला क्वेश्चन है पूरी क्लास से है, और जॉब आपने देना है। जो सवाल ये है कि क्या आपने पीएच लिटमस पेपर जो है वो सिर्फ 2 होते हैं, रेड कलर में और ब्लू कलर में, जबकि पीएच पेपर एक खास कलर में होता है। उसको आप किस चीज में डिप करते हैं, उसका कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज बताता है, इंडिकेट करता है कि उस सोल्यूशन को जिसको आपने डिप किया है उसकी पीएच क्या है। क्या आप लोग पीएच पेपर के इस्तेमाल से वाकिफ हैं कि नहीं? जी, पहले निम्रा। जी सर, ये नहीं यूज किए हमने। आपने यूज नहीं किया जी, ठीक है। अब माइक बंद कर दीजिए। क्लास में से और कोई बच्चा, आप पहले हैंड रेज करना है ताकि मैं बताऊं, जिसको मैं कहूंगा फिर वो जवाब देगा। सब बच्चे ने एक टाइम नहीं बोलेंगे जी। कौन सा देना चाह रहे हैं? सर क्वेश्चन दोबारा पूछिए। क्या आप पीएच पेपर के इस्तेमाल से वाकिफ हैं? आप समझते हैं पीएच पेपर क्या होता है, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? सर। सर जिस सोल्यूशन की हमने पीएच मालूम करनी होती है, उसके अंदर वो पीएच पेपर जो होता है सर, वो डिप करते हैं, उसके बाद वो रीडिंग नोट करते हैं, उसके मुताबिक वो पता चलता है ये एसिडिक है ये बेसिक है। आपने इसको यूज किया हुआ कि नहीं यूज किया हुआ, ये पूछा है। इस्तेमाल किया है किया कि नहीं हुआ किया? किया हुआ सर, है। एक मैट्रिक में किया था। मैट्रिक में किया था अब पीएच पेपर, ठीक है, चलिए ठीक है जी। और कोई जी, और कोई बच्चा, कोई और स्टूडेंट जिसने? जी सर पीएच पेपर यूज होता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेटा, बेसिक है, ये न्यूट्रल है। मेरे और सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने प्रैक्टिकली इसको यूज किया है कि नहीं, किसी ने आज तक मैट्रिक में, एफएससी में, बीएस में, किसी जगह पे, किसी भी यूज लैब? किया हुआ है। जी, हफ्सा ने जवाब दिया यूज किया। और कोई जी?
हफ्सा ने आंसर दिया कि यूज किया हुआ है, और कोई बच्चा बताएगा कि किसी ने यूज किया हुआ है कि नहीं यूज किया हुआ है? चलें हफ्सा आप बताएंगे आपने कहाँ यूज किया था, कैसे यूज किया था हफ्सा? सर ये मैंने मैट्रिक में भी यूज किया था और मैंने बीएस में जब प्रैक्टिकल थे ना लैब में तब वहाँ पे भी यूज किया था। बीएस में किस लैब में, किस प्रैक्टिकल में? सर आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में था। थर्ड सेमेस्टर, zoology में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में किया था। थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बहल चलें हफ्सा ये कह रही है कि उसने इस्तेमाल किया हुआ है, इसका मतलब बाकी बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। सर वो लिटमस पेपर किया था हमने। आपने जी जो आप बता रही हैं निमरान, लिटमस पेपर आपने कब यूज किया है? सर थर्ड सेमेस्टर में हमने किया था, उसके वो एसिडिक और बेसिक चेक करने के लिए ब्लू और ये रेड लिटमस पेपर हमने यूज किया। किस एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट द्वारा बताएं। सर एक्सपेरिमेंट ऐसे याद नहीं है लेकिन हमने किया था। चलें ठीक है जी, मैं वो देखना ही चाह रहा था कि आप लोग किस हद तक वाकिफ हैं। चलो नोट कर लीजिए, सुन लीजिए। ये आप यूँ समझिए कि ये प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बेसिक से वाकिफ नहीं, इसलिए मैं इसको स्टार्ट से शुरू कर रहा हूँ। लिटमस पेपर आमतौर पर बहुत छोटी क्लासेस यानी मैट्रिक लेवल के ऊपर लिटमस पेपर का इस्तेमाल आमतौर पर सिखा दिया जाता है। रेड और ब्लू दो किस्म के होते हैं। लिटमस पेपर आपको सिर्फ इतना बता सकता है कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है, ये आपको पीएच नहीं बताता है। फिर सुन लें, लिटमस पेपर की मदद से आप सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर से पीएच, एग्जैक्ट पीएच मालूम नहीं हो सकती है। जी याद रहेगी बात ये वाली। लिटमस पेपर जस्ट ये बताता है कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसकी दो ही वैरायटीज हैं और उसमें दो ही पॉसिबल कलर होते हैं। रेड लिटमस पेपर को डालेंगे बेसिक में तो वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर को डालेंगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा। उसमें सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज है, सिर्फ ये बताता है कि एसिड है बेस। लेकिन अब अगले पार्ट पे आ जाए। आई एम श्योर कि आप लोग केमिस्ट्री में पीएच की बेसिक्स पढ़ चुके होंगे। पीएच की जो रेंज आपने पढ़ी हुई है, पीएच का जो स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये स्केल तो आपने पढ़ा हुआ है। अगर 0 से लेके 6 तक पीएच हो तो वो एसिडिक होती है। अगर 7 पीएच हो तो वो न्यूट्रल होती है। अगर 8 से 14 तक हो तो वो बेसिक होती है। अगर 0, 1 to 3 हो तो वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। अगर 6 के करीब है तो 5, 6 तो ये वीक एसिड है। ऐसे ही अगर 8, 9 हो तो वो पीएच जो है वीक, 8, 9 हो तो वीक बेस है। अगर 13, 14 हो तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इस पीएच को मेजर करने के लिए जो सबसे इजी, जो सबसे पहला, जो बेसिक मेथड है, जो कि पहले हम बेसिक्स की तरफ आएंगे और फिर अगले स्टेप की तरफ जाएंगे। जी ये मेरे सामने चैट में 14 अटेंडेंस आप लोगों की, 28 पार्टिसिपेंट्स हैं। इसका मतलब अभी तक आप लोगों ने अपनी अटेंडेंस मुकम्मल नहीं की है। मेरे सामने चैट में सिर्फ 14 लोगों की चैट नज़र आ रही है। मैंने शुरू में आपको इतने बार मैं बताता हूँ कि आपने सबसे पहले अपनी अटेंडेंस लगानी होती है आने के बाद। आप लोग क्यों इस पे गौर नहीं करते हैं? सर ये बात सबने लगाई थी पर उस वक्त आप डिस्कनेक्ट थे, आपको वो चैट नहीं मिली ना, होगी हमारी। हाँ नहीं, रीज़न ये है कि आप लोग जब ज्वाइन हुए, मैं तो बहुत देर से ट्राई कर रहा था, बल्कि मैंने मैसेज भी किया था उस पर, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि कनेक्शन नहीं हो रही है। तो आप दोबारा लगा दीजिए, चूँकि मेरे पास सिर्फ चंद लोगों की है ये जो महफूज है, इसलिए आप सब लोग दोबारा इसको कर दीजिए, क्योंकि वो महफूज नहीं है पहले वाले। जी आप लोग ये महफूज करते रहें, सॉरी ये नहीं, वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते रहें, जबकि मैं जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आ रहा हूँ और आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ उसके हवाले से। पीएच पेपर मेथड सबसे इजी मेथड है जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी के साथ किसी सॉल्यूशन की पीएच मालूम कर सकते हैं। पीएच पेपर की लिमिटेशन ये है कि ये जो आपके होल नंबर्स हैं, यानी सिर्फ 0, 1, 2, 3, अगर आप चाहते हैं कि मुझे पता चल जाए कि ये 4.5 है या 3.2 है, ये मालूम नहीं होगा। ये सिर्फ जो होल नंबर होता है आपका, नहीं सिर्फ 0, सिर्फ 1, 2, 3, इस तरह से पीएच को चेक कर सकते हैं।
इसका मेथड बहुत ईजी है। पीएच पेपर 2-3 फॉर्म में अवेलेबल हो सकते हैं। एक तो ये है कि एक पैकेट होता है, उसमें स्ट्रिप्स पहले से स्ट्रिप्स लगी होती हैं। ध्यान रखिए कि कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि आपके हाथ बिल्कुल साफ हों। जब आपने पीएच पेपर को पिक करना है, लेना है, पकड़ना है, आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। वो किसी और चीज़ को पहले टच ना हुए हों, या उनको वॉश कर लें, ड्राई अप कर लें, साफ कर लें टिश्यू वगैरह से। सेकेंड, मैंने एक बार पहले भी पूछा था या शायद आपको इन्फॉर्म भी किया था कि क्या आप लोग लैब के हवाले से समझते हैं कि लैब्स में कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत होती है। जब भी आप लैब में कोई काम कर रहे हो, उसके लिए बहुत सी एहतियाती तदाबीर चाहिए होती है। मैंने इस साल जो हमारा कॉलेज मैगजीन है, उसमें लैब सेफ्टी मेजर के हवाले से एक आर्टिकल दिया है, इंग्लिश में है, और उसमें पॉइंट्स मैंने बहुत से पॉइंट्स, ये सारे के सारे मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स दिए हैं जिनका ताल्लुक बायोलॉजी और केमिस्ट्री लैब्स के साथ है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी वाले, उनका केमिस्ट्री से बहुत करीबी ताल्लुक होता है। हम खुद अपनी लैब में बहुत से केमिकल यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब आगे जाना है 7-8 क्लास में, तो आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि हम सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी ऑफर कर रहे हैं। मैंने इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो वो इंस्ट्रक्शन दी हैं, अभी अब तक कॉलेज मैगजीन तो नहीं पहुंचेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपना आर्टिकल आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ले लें। बहरहाल इसका एक तरीका ये भी है कि आप अपने हाथों पे आजकल जो अवेलेबल हैं प्लास्टिक वाले, शॉपर वाले कह लीजिए आसान ज़ुबान में, ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं फ्रेश, ताकि जो चीज़ भी उसका पकड़ें वो आपको कट ना करे और आप उसको कट ना करें। बहरहाल असल चीज़ है कि आपने फ़िल्टर पेपर, सॉरी, जो स्ट्रिप्स हैं पीएच पेपर की, वो लेनी है। वो छोटी-छोटी स्ट्रिप्स के शक्ल में होती है। उसको आपने गिवन सॉल्यूशन में डिप करना। अब गिवन सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको एसिड बेस सॉल्यूशन देंगे। आपको मुख्तलिफ वाटर सैंपल्स, मसलन अगर आप किसी गाँव से ताल्लुक़ है और आपके गाँव में कोई छप्पड़ मौजूद है, तो वहाँ से पानी ले आएँ, एक। सेकंड, अगर आप फर्रुखाबाद या किसी ऐसी जगह के पास रहते हैं, वहाँ जो नहरें हैं, उन नहरों का पानी सेपरेट, मुख्तलिफ नहरों का पानी ला सकते हैं। अगर आपके गाँव के पास जहाँ पे खेतों में पानी दिया जाता है, खालें हैं, उन खालों का पानी ले सकते हैं। आपके इलाके में अगर ओपन ड्रेन्स हैं या गटर से पानी निकल रहा है, तो आप उस पानी को लेके आ सकते हैं। यानी हम मुख्तलिफ किस्म के वाटर सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। अब तरीका बहुत आसान है। गिवन जो वाटर सैंपल है, उसको आप एक वॉच ग्लास या पेट्रिश में ले लें, उसको मार्क कर लें कि ये कहाँ का पानी है, उसको नोट भी रखना है कि ये पानी कहाँ से लिया गया है। उसके अंदर आपने ज़्यादा पीच पेपर को अपने एक साइड से पकड़ना है, उसका दूसरा सिरा पानी में उस गिवन वाटर सैंपल में जिसको आपने टेस्ट करना है, डिप कर दो। आप जैसे ही वाटर सैंपल उसको डिप करेंगे, पीएच पेपर जो है वो तकरीबन येलो से कलर में होता है। अब जब उसको डिप करेंगे, तो डिप करते ही आप नोट करेंगे उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब जो पैकेट आपके पास था, वो पैकेट जहाँ से आपने पीएच पेपर लिए है, अगर वो पैकेट की शक्ल में है या बस का, तो वो एक रोल की शक्ल में होता है। अगर रोल हो तो उसकी डब्बी के ऊपर पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक बना होता है, और हर का कलर दिया होता है कि अगर 0 हो तो क्या कलर होगा, अगर फर्ज कीजिए 7 पीएच तो क्या कलर होगा, अगर 14 है तो क्या होगा। इसका जनरल असूल ये है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं 0, 1, 2, उसका कलर रेड होगा या रेडिश होगा, और जो वेरी वीक, जो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, यानी 14, 13, 12, उनका कलर ब्लू या ब्लूइश होगा। और जैसे जैसे आप फर्ज कीजिए 4, 5, 6, 7 की तरफ जाएंगे, तो वो पहले रेड था, फिर वो ऑरेंज होना शुरू होगा, फिर वो येलो ग्रीन की रेंज में आ जाएगा जब आप 7 पे होंगे। और जब आप 8 से ऑनवर्ड जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीनिश से ब्लूइश, लाइट ब्लूइश ग्रीन, और फिर उसके बाद आगे ब्लू, डार्क ब्लू होता जाएगा। बहरहाल उस, और इसके अलावा आप स्केल को नेट से भी चेक कर सकते हैं। ये स्केल आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। जी, अभी तक मेरे सामने फिर 11 नज़र आ रही है मुझे, चार्ट के अंदर मुझे 11 अटेंडेंस शो हो रही है। क्या सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर ली हुई है? 28 बच्चे मौजूद हैं, ये 28 होनी चाहिए थी।
जी सर दूसरी दफा भी दो दफा लगाई थी। बेटा, मैंने बता दिया ना कि जो पहली दफा वाली जो आपने मेरे ज्वाइन होने से पहले की है वो सेव नहीं हुई है। सेव वो होगी जो मेरे ज्वाइन होने के बाद आई है। ये इसमें मुझे नहीं समझ आ रही है, क्योंकि अलाउ टू ज्वाइन मैंने अलाउ टू ज्वाइन बिफोर होस्ट नहीं ऑप्शन दिया हुआ। आप लोग मेरे उस रूम में मौजूद थे, लेकिन चूंकि मैं नहीं था, वो स्टार्ट उस वक्त से होगा जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ। उससे पहले अगर आप वहाँ बैठे हुए सर हैं आप तो एक बार वो रोल नंबर्स बोल दें जिनकी लग गई है, बेटा उसमें वो बहुत रोल नंबर सारा बोल दें, उसके अलावा बाकी। चलो मैं देख लेता हूँ ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आज टॉपिक पूरा कर दूँ। जी मेरे पास जो मौजूद है मैं उसको जी भी देख के बता देता हूँ कितने बच्चे हैं। जी ना, मैं ना बोल रहा हूँ। मेरे पास जी अक्सा, इकरा, तलत, अवैस, अनम, सागर, अलवीना, अलीशा, हिरा, खदीजा, कायनात, उमैर, सिद्रा, अली, अलीसा, कमर, तहसीन, इरसा, अलवीना, फिजा, समीन, अवैस, सागर, इकरा, मंजूर, निमरा, लियास, कशमाला, आकिब, कायनात, तहसीन, गफार। अभी रिपीट होना शुरू हो गया। हमारा उमर, अक्सा, ये 544, आमना ताहिर, अनम खान, इरम तालिब। जी ये अब रिपीट है। कुछ बच्चों की ऑलरेडी थी, चंद बच्चों की थी। सबराना शौकत दोबारा। बहरहाल ये देख लीजिए अगर कोई रह गया इनमें से, क्योंकि जो रिपीटेड थे वो मैंने छोड़ दिए, आखिर वाले नहीं बोले हैं दोबारा। अक्सा भी है, अक्सा स्टार, नबी हमजा भी है, इरम तालिब भी है। जी बाकी बच्चे रिपीटेड हैं, लेकिन अगर कोई रह गया है तो मार्क कर लीजिए दोबारा। जी इस प्रैक्टिकल के लिए वाटर सैंपल आप खुद लेके आएंगे, चूँकि आप लोग मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। आप किसी भी किस्म का वाटर जो मैंने बता दिए हैं, पौंड से ला सकते हैं, नहरों से ला सकते हैं। इवन फरुखाबाद के पास बड़ी नहर, दरमियानी नहर, छोटी नहर, अगर किसी गांव से हैं तो खाल से ला सकते हैं। अगर कहीं पे कोई कुआं है, मुझे याद आ रहा है कि आप में से कोई जडाला शेर खान साइड से आता है? जडाला शेर खान साइड से कोई बच्चा है? जी इससे आगे जबरा से, कीले से, इस साइड से, यानी हौजबाद रोड से कोई बच्चा आता हो? जी ये मैसेज था जी आपका, और नेट में प्रॉब्लम थी। मेरे पास से जूम गायब हो गया था। मैं मौजूद था लेकिन जूम गायब। नेट में प्रॉब्लम है जी कुछ। हाँ जी, जो लास्ट बात चल रही थी कि डिफरेंट वाटर सैंपल्स, हर बच्चे ने अपने अपने सैंपल्स लेके आने हैं मुख्तलिफ जगहों से, और आप हर तरह के सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं पीएच के लिए। अगर डिस्टिल वाटर प्योर हो, बाकी सही और बिल्कुल फ्रेश बना हुआ, सिर्फ उस सूरत में उसकी पीएच 7 होती है, बिल्कुल फ्रेश हो। जब आप डिस्टिल वाटर को भी स्टोर कर देते हैं ग्लास बॉटल में, प्लास्टिक बॉटल में, तो उसकी पीएच भी चेंज हो जाती है। ये है जी पीएच पेपर मेथड से टेस्ट करना, चेक करना पीएच को। और चूँकि आप लोग बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, तो आज मैंने आपको एक प्रैक्टिकल की इंस्ट्रक्शन दे दी है। इसका दूसरा हिस्सा है पीएच मीटर की मदद से पीएच को चेक करना। पीएच मीटर दो किस्म के हैं। आजकल जो लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो है तो लेटेस्ट, लेकिन चाइना से आ रहे हैं, और चाइना आम लोगों की डिमांड के मुताबिक सस्ती वाली चीज़ें ज़्यादा तैयार करके मार्केट में सेंड करता है। उसकी चांस की बात होती है, वो चले तो चलता रहता है, और अगर बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो जब चाहे ख़राब हो जाए, क्योंकि उसकी वो नहीं होती है, कोई वारंटी नहीं होती है। वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का है। जैसे एक वाइट बोर्ड मार्कर होता है, इस शेप में कॉम बेच वो होता है, गोल या चपटा, और उसकी मदद से उसको डिप करके पीएच मालूम की जा सकती है, एक तरीका। और दूसरी पॉसिबिलिटी, जो बड़े साइज वाले हैं जिनको बेंच टाइप कहते हैं, वो ज़रा बड़े साइज में होते हैं, और उनकी मदद से भी पीएच चेक हो सकती है।
उनका रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है। जितना अच्छा, जितना महंगा इंस्ट्रूमेंट होगा, उतनी अच्छी आपकी जो है वो रीडिंग होगी। और जो पीएच मीटर हैं, अच्छे वाले जो पीएच मीटर हैं, वो जो कि डिजिटल आंसर देते हैं। फर्ज कीजिए पीएच डिपेंड करता है कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। फर्ज कीजिए पीएच आ रही है 8.2, 8.3, या फर्ज कीजिए 5.9, तो वो 0.1। और जो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव वाले हैं वो 2 फिगर्स के अंदर, फर्ज कीजिए वो शो कर रहा है पीएच 11.13, तो उसका मतलब होगा वो ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत एक्यूरेट, बहुत बेहतर तरीके से वो पीएच को मेजर कर रहा है। जी, क्लास का टाइम खत्म होने में 2 मिनट रह गए हैं। जूम का टाइम तो चूँकि है, लेकिन आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए आज मैंने आपको पीएच के हवाले से इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। चूँकि ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस, लेकिन इसमें जो इंस्ट्रक्शन मैंने वो साल्ट्स या आयंस के वाले से दिए हैं वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, मैंने सिर्फ पीएच वाला मेथड रिकॉर्ड किया है। साल्ट वाला मैंने बगैर रिकॉर्डिंग से आपको बताया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको मैं दोबारा रिपीट कर दूँगा। ये किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ठीक 9:15 पे इसको बंद करना है। क्यों, तुम्हें ज्यादा जल्दी है?